आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है उज्जैन जिले की चिट्ठी। आलेख हेमेंद्र नाथ तिवारी, वाचन स्वर शरद बाघेला। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन का 25वां दीक्षांत समारोह पिछले दिनों संपन्न हुआ। इस अवसर पर कुलाधिपति एवं राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि विद्यार्थियों के हाथ में आज उपाधि पत्र ही नहीं, इसमें देश के नागरिकों की आकांक्षाएं भरी हुई हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को सीखने के लिए सदैव उत्सुक रहना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों को बदलती हुई परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित कर आगे बढ़ना है। श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति को लागू किया है। यह प्रसन्नता का विषय है कि मध्य प्रदेश में विक्रम विश्वविद्यालय ने प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंगीकार किया। समारोह में कुलाधिपति मंगूभाई पटेल ने छात्रों को उपाधियां प्रदान की। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा और संस्कारों से अपने व्यक्तित्व को निखारने वाले विद्यार्थी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। समारोह में कुलपति अखिलेश कुमार पांडे ने कहा कि ये विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवीन संभावनाओं के साथ सफल प्रयोग कर देश भर के विश्वविद्यालयों में शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। विश्वविद्यालय ने विगत वर्षों में अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां अर्जित की हैं। वर्तमान समय में पारंपरिक विषयों के साथ साथ ज्ञान विज्ञान के अनेक विषयों में उच्च शिक्षा के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन शहर के पुराने स्वास्थ्य केंद्रों के विकास के लिए विधिवत कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए बताया कि 12 जनवरी को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। इसमें सभी बैंक के स्टॉल लगाए जाएंगे, नए ऋण भी वितरित किए जाएंगे। व्यापक स्तर पर जनता को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से रोजगार मेले ब्लॉक स्तर पर लगाए जाएंगे। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र गुप्ता के निर्देश के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अरविंद कुमार जैन ने केंद्रीय जेल भैरवगढ़ का निरीक्षण किया। इस दौरान विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन भी किया गया। इस शिविर में बंदियों को उनके अधिकार और निःशुल्क विधिक सहायता सहित अन्य कानूनों के संबंध में जानकारी दी गई। शिविर में प्राधिकरण के सचिव श्री जैन ने बंदियों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जरूरतमंद बंदियों के आवेदन पत्र भरवाकर इस प्राधिकरण को भेजें ताकि उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता मिल सके। इस अवसर पर जिला न्यायाधीश शशिकांत वर्मा, अधीक्षक केंद्रीय जेल भैरवगढ़ उषा राज, जिला विधिक सहायता अधिकारी दिलीप सिंह मुजालदा के अलावा जेल कर्मचारी और बंदी उपस्थित थे। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने कोरोना की रोकथाम के लिए दिशा निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पुलिस, राजस्व और स्वास्थ्य अधिकारियों की संयुक्त बैठक में निर्देश दिए कि हर हालत में रोको टोको अभियान शुरू किया जाए। बगैर मास्क पहनने वालों पर अनिवार्य रूप से चालानी कार्रवाई की जाए। रोको टोको अभियान के दौरान अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में दवाई का प्रबंध किया जाए। उन्होंने होम आइसोलेशन में रहने वालों को दवाई किट, दूरभाष पर चर्चा और निरंतर संपर्क में रहने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निजी अस्पतालों के संचालकों के साथ बैठक भी की। उन्होंने अस्पतालों के संचालकों से कहा कि कोरोना की गंभीरता को देखते हुए अपने अपने अस्पतालों में तैयारियां पूरी रखें। प्राइवेट अस्पताल में फीवर क्लिनिक अनिवार्य रूप से चालू कर लिए जाएं। वे कभी भी किसी भी अस्पताल में निरीक्षण के लिए पहुंचेंगे। उज्जैन जिले में नागरिकों को शुद्ध खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए मिलावट से मुक्ति अभियान में अब तक 396 मिलावटखोरों के विरुद्ध एफआईआर और 36 के विरुद्ध रासुका के प्रकरण दर्ज किए गए हैं। अभियान में लिए गए जांच नमूनों में से 23,952 नमूनों की रिपोर्ट प्रयोगशाला द्वारा भेजी गई। जारी की गई जांच रिपोर्ट में 23,952 नमूनों में से 1,970 अमानक पाए गए। मिलावट पाए जाने पर 170 प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया और 105 प्रतिष्ठान के लाइसेंस निलंबित किए गए। अभियान में अब तक 19 करोड़ 34 लाख रुपए मूल्य की मिलावटी सामग्री जब्त की गई। मिलावट करने वालों से 3 करोड़ 32 लाख रुपए के अर्थदंड की वसूली की गई। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।